students, let us begin with the first chapter, number systems. Now we have learned about the number line in previous classes. Let us learn about the classification of types of numbers on the number line now. We know that this is the number line. 0 के राइट में जो भी नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स है और 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स आते हैं वो है नेगेटिव, उनके आगे नेगेटिव साइन होता है. ठीक है. अब 0 को इंक्लूड ना करते हुए अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है, ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी, यानी कि ये इट हैज़ नो एंड, इट गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो इस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता. पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. इट गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. अगर इस कलेक्शन में हम लोग 0 को ऐड कर देंगे, यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0, तो इस कलेक्शन को हम लोग होल नंबर्स बोलेंगे. Natural numbers along with 0 is called whole numbers and is represented by W. Natural number is represented with the symbol N. ठीक है. अब इस नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स रह गए हैं, तो अब मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर इस पूरे कलेक्शन की बात करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी से, और ये कहाँ तक जाएगा? इट गोज टिल नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है. नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0 जो भी नंबर्स का कलेक्शन है उस नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z. ठीक है. नाउ वी नो दैट इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स along with 0. ठीक है. नाउ आर देयर एनी अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन? यस, आप लोगों ने फ्रैक्शंस तो सीखा ही होगा. फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? जो रेशियो के फॉर्म में होते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं. अब ये नंबर्स तो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं. सो दीज नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ठीक है. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से. Q डिनोट्स कोशेंट. सो लेट अस सी अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. A number R is called a rational number if it can be written in the P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. 1 by 2, 7 by 9, 3 by 4, ये सारे नंबर्स कैसे टाइप के नंबर्स हैं? दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Q. अब Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, इसीलिए रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स को Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि Z स्टैंड्स फॉर ज़ैल एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू काउंट. रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म जो होता है वो P by Q फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. Q नॉट इक्वल टू 0 है बिकॉज डिविजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे जब हम लोग 1 by 2 या 7 by 9 या 3 by 4 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 7 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना. इसको हम लोग सॉल्व करके इसके डेसिमल एक्सपांशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वी विल गो इन टू दैट टॉपिक आफ्टर वी अंडरस्टैंड आवर नंबर्स प्रॉपरली. In this case, P and Q both are integers. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 7 9 3 4 ये सारे क्या है? दे आर ऑल इंटीजर्स. अब रैशनल नंबर्स जो है ये -1 by 2 भी हो सकता है, -7 by 9 भी हो सकता है, -3 by 4 भी हो सकता है. इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में any integer will do, but in the denominator it can be any integer, but it should not be 0. That is the only condition for rational numbers. Rational numbers do not have a unique representation. इसका मतलब क्या है? unique representation नहीं होता. इससे what I am trying to say is, अगर 1 by 2 कोई rational number है, this is also equal to 2 by 4 which is also equal to 20 by 40 which is also equal to 10 by 20. इससे क्या मतलब हुआ? 2 by 4 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ?
2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैं 2 कैंसिल करूँगी तो वॉट आई एम लेफ्ट विथ इज 1/2. Similarly, I can cancel out from the, I can reduce this to 1/2 and I can also reduce 10/20 to 1/2. यानी कि रैशनल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं है. ये जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर ऑल कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. अब हमें ये पता है कि 10 एक इंटीजर है, 20 एक इंटीजर है, तो ये जो है टुगेदर p/q फॉर्म में रैशनल नंबर बनाता है. अब लेट अस ओनली कंसिडर 10. क्या 10 एक रैशनल नंबर है? 10 को क्या हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, 10 कैन बी रिटन इन 10/1 फॉर्म, मतलब 10/1 इस फॉर्म में 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 10 भी जो है वो एक रैशनल नंबर है. सिमिलरली अगर -25 कंसिडर करेंगे तो इसे भी हम लोग -25/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब भी क्या है? रैशनल नंबर्स है. Now we know that natural numbers belongs in whole number and whole numbers belongs in integers and integers belong in rational numbers. But yet there are some other numbers on the number line जो rational numbers में भी नहीं include होते हैं. ऐसे numbers को irrational numbers कहते हैं, which I will discuss shortly. लेकिन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इन दोनों को कंटेन करने वाले नंबर के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं. The collection of real numbers consist of rational numbers and irrational numbers. Real numbers में rational numbers और irrational numbers. Irrational numbers का कोई further classification नहीं है, लेकिन rational numbers में integers आते हैं, whole numbers आते हैं और natural numbers आते हैं. यानी कि 1 2 3 up till infinity और whole numbers क्या है? इन सब के साथ 0 और 0 1 2 अप टिल इन्फिनिटी, या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स है. तो जितने भी नंबर्स हम जानते हैं दे ऑल कम अंडर rational numbers. Let us now begin exercise 1.1 question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. So let us see the solution. Yes, 0 is a rational number. It can be written in the p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0. जैसे कि मैंने पहले भी बताया 0 कहाँ बिलोंग करता है? होल नंबर्स के कलेक्शन में. तो होल नंबर्स रैशनल नंबर है तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q will not be equal to 0. हम लोग 0 is equal to 0/1 लिख सकते हैं, which is also equal to 0/2, which is also equal to 0/3 एंड सो ऑन. तो जो भी इंटीजर हम लोग, मैंने क्या बताया था, एक ही कंडीशन है रैशनल नंबर का कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे कोई भी इंटीजर हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 या फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी, तो हम लोग 0 को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयरफॉर यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब 3 भी एक रैशनल नंबर है और 4 भी एक रैशनल नंबर है, तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सिंस we want 6 rational numbers, we write 3 and 4 as rational numbers with denominator 6 plus 1 which is equal to 7. हमें क्या कह रहे हैं? हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन 3 and 4. तो हम लोग क्या करेंगे? 3 and 4 को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 6 plus 1 यानी कि 7. अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स बोलते तो हम डिनोमिनेटर क्या रखते हैं? 5 plus 1 विच इज़ इक्वल टू 6. तो इस केस में 6 हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 7 होगा. अब हमको 3 को समथिंग डिवाइड बाय 7 इस फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए. तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली 3 into 7 कर दो, तो क्या है? 21. ठीक है, तो 21
डिवाइड बाय 7 क्या मिलेगा 3, है ना। 7 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 7 वी गेट 3, क्योंकि 7 3 ज़ा 21। सिमिलरली 7 4 ज़ा 28, तो 28 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये जो 3 है इसका p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है ये 21/7 एंड 4 इज इक्वल टू 28/7। आया समझ में। तो यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में, अब 3 इसके इक्वल हो गया और 4 इसके इक्वल हो गया, तो अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैं 22/7 फाइंड कर सकती हूँ, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमें ये 6 रैशनल नंबर्स मिल गए जो 21/7 और 22/7 के बीच में लाई करते हैं। कैसे किया, अगर हमारा डिनोमिनेटर 21 से 28 है, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर 21 से 28 है और डिनोमिनेटर में 7, तो डिनोमिनेटर में 7 तो फिक्स रखेंगे, 21 के बाद 22, फिर क्या है 23, बाद में 24, अप टिल 27/7। ये 6 रैशनल नंबर्स है क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये कहाँ लाई करते हैं बिटवीन 3 एंड 4। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आएगा, देन दैट विल बी बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर क्वेश्चन 2 जैसा ही एग्जाम्पल 2 है जो पेज नंबर 4 पे है, सो प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 दोनों ऑलरेडी p बाई क्यू फॉर्म में है। अब इन रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, बट वी विल सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे। We need to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो हमने क्या किया था 6 + 1 यानी कि 7 से हमने 7 को डिनोमिनेटर बनाया था। इस केस में क्योंकि ये ऑलरेडी p बाई क्यू फॉर्म में है, हम क्या करेंगे 5 + 1 6, है ना। 6 से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, this will be 18/30 and this will be equal to 24/30, है ना। मैंने पहले ही बताया कि रैशनल नंबर्स जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता है। तो 3/5 इज ऑल्सो इक्वल टू 18/30 एंड 4/5 इज ऑल्सो इक्वल टू 24/30। अगर हम लोग कुछ कॉमन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा, इट विल बी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, देयर इज वन मोर मेथड। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 6 हमें बस कोई एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर 5 से बड़ा हो। तो यहाँ पे मैं 10 को सिलेक्ट करूँगी, तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 30/50, और 4/5 को मैं 40/50 इस वे में लिख सकती हूँ। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रैशनल नंबर्स इनके बीच में है वो लाई करते हैं, वो कौन से हैं 31/50, 32/50 एंड सो ऑन टिल 39/50, है ना। पहले मुझे 5 रैशनल नंबर्स मिल गए थे, अब उनसे डिफरेंट मुझे और 9 रैशनल नंबर्स मिल गए जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करता है। सो व्हाट डज दिस मीन? This means that there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिलेंगे। यानी कि अभी जैसे मैंने जो रैशनल नंबर्स फाइंड किए उसके अलावा भी आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. First, every natural number is a whole number. The given statement is true because ये जो natural numbers का collection है वो 1 2 3 and so on till infinity है, लेकिन whole numbers का जो
कलेक्शन है या फिर जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स से बिग है, क्योंकि उसमें 0 एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो जैसे ये एरो डाउनवर्ड जाता है तो ये जो सेट है या फिर ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वो छोटा है होल नंबर्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में कंटेंट है, और ये पूरे होल नंबर्स किस में कंटेंट है, इंटीजर्स में। और इंटीजर्स कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स में या फिर रैशनल नंबर्स के कलेक्शन में। तो येस, every natural number is a whole number. Second, every integer is a whole number. The given statement is false. क्यों false है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं लेकिन होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। तो इसीलिए अगर -2 हम लोग होल नंबर्स में ढूंढने जाएंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -2 जो है वो इंटीजर है बट वो होल नंबर नहीं है। So therefore the second statement is false. Third, every rational number is a whole number. This statement is also false for the very same reason, because the set of rational number is greater than the set of whole numbers. क्योंकि whole numbers में p by q फॉर्म में जो numbers है वो exist नहीं करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये 1/4 जो है ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p by q फॉर्म में है, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स में रीजंस लिखने हैं। अब हम रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे p and q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होंगे, ऐसे नंबर्स जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Some examples of irrational numbers include √2, √3, √5, √17, pi and so on. Yes, there are infinitely many irrational numbers just like rational numbers. Rational numbers की तरह irrational numbers भी अनगिनत होते हैं, और ये दोनों मिलके रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। भले ही ये अनगिनत होते हैं, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर को एक यूनिक पॉइंट से, यूनिक पॉइंट का मतलब क्या है, वन एंड ओनली वन पॉइंट से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी विल स्टडी दिस रिप्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट क्लास।